जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार। सियावर रामचंद्र की जय। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकुई और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरस बिसेकी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए परिणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मृदि मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी सहित सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वह सब सुखों को की करने वाली हैं और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सची वही अनुजहि प्रिय सुनाई, विविध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंग को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयहु, सुचि जलु पियत मुदित मन भयहु। सुमिरत जाई मिटे श्रम भारू, तहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है, यानी नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संसृत सागर से तुसियावर रामचंद्र की जय। शुद्ध प्राकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सुरकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो हिये हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल लेकर और उन्हें भारों में भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था।
करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत यति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेके। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आप अर्थात आपके चरण बिंद के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुष की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करई पुर धार्यु पाऊँ, थाप्यो जन सब लोग सिहाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके श्रृंगबेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत बेसुयाहार। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयो दुख भारु। सियावर राम चंद्र की जय। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। हे सखी, कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमई विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाहु देखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवार साथ रीड साई,
कुश किस लय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे से पानी। गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अर्थात अपने हाथ से फल मूल दोनों भर भर कर रख दिए। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाए। उमापति महादेव की जय। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल बाड़ी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजाकर वीर आसन से बैठकर जागने लगे। गुह बोलाए पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे यति प्रीति। आप लखन पही बैठो जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहार निसादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहाई, सप्रे बचन सप्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सूर्यपत सदनु न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रथ के पथ कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि शुभ चित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।